तो क्लास 10 का मैथ्स एग्जाम बिल्कुल सर पर है और प्रेशर तो फील हो ही रहा होगा, है ना। आखिरी 48 घंटे बचे हैं और घबराहट हो रही है। ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। अगले बस कुछ ही मिनटों में इस सारी पैनिक को हम एक सॉलिड प्लान में बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, रेडिट पर एक स्टूडेंट ने ये लिखा है, अगर ये फीलिंग थोड़ी सी भी जानी पहचानी लग रही है ना, तो इसमें कोई अकेली बात नहीं है, ये एकदम कॉमन फीलिंग है। पर अच्छी खबर ये है कि अभी भी गेम हाथ से नहीं गया है। ये जो पूरा एनालिसिस है, ये इसीलिए है कि इस पैनिक से निकलकर तैयारी के सही रास्ते पर आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोर स्ट्रैटेजी की। फोकस। देखिए, आखिरी के 2 दिन में आप कितना पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये स्टडी ट्रायो यानी कि वो 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स, बस यही आपके सेवियर्स हैं। सच में इस टाइम पर आखिरी 48 आवर्स में मोटी मोटी किताबों में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इन 3 पर फोकस करना है। तो पॉइंट ये है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को पकड़ना। एनालिसिस ये कहता है कि लगभग 60 से 70% सवाल या तो सीधे पिछले सालों से रिपीट होते हैं या फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इसलिए बाकी किताबों को छोड़ के सिर्फ उस पर फोकस करना है जो बोर्ड पैटर्न के लिए रेलेवेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क यानी मार्क्स को मैप आउट करना। ये समझना सुपर इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स सिलवाएंगे। तो चलिए इस मार्क्स के मैप को थोड़ा डिकोड करते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। साफ दिख रहा है, अलजेब्रा पूरे 20 नंबर का है, ज्योमेट्री 15 और ट्रिग्नोमेट्री 12। मतलब इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि फोकस कहाँ करना है। इन हाई वेटेज यूनिट्स को पहले टारगेट करने का मतलब है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर पक्का करना। और अब आते हैं सुपर डुपर लप्पू चैप्टर्स पर, मतलब आसान मार्क्स। कुछ चैप्टर्स होते ही ऐसे जैसे रियल नंबर्स हो गया या प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर्स ना कंपैरेटिवली आसान है और इनमें मार्क्स लाना भी इजी है। ये है क्विक विंस जिन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बन गई, मार्क्स का मैप भी रेडी है। अब टाइम है एग्जीक्यूशन का, एक्शन लेने का। तो ये रहा आपके आखिरी 48 आवर्स का बिल्कुल क्लियर डे बाय डे प्लान। प्लान बिल्कुल सिंपल है। देखिए, डे 1 यानी पहला दिन फाउंडेशन बनाने के लिए है। पूरा सिलेबस खत्म करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से। इससे नींव एकदम पक्की हो जाएगी। फिर आता है डे 2, ये है टेस्ट रन। इस दिन कम से कम 2 फुल सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, और हाँ, बिल्कुल एग्जाम वाली कंडीशन में, टाइमर लगाकर। इससे टाइम मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस दोनों की प्रैक्टिस होगी। अच्छा, और अगर किसी का सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है, फिर तो क्या ही बात है, बहुत बढ़िया। तो उनके लिए एक प्रो टिप है, इन 2 दिनों में 4 सैम्पल पेपर्स का टारगेट रखो। एक बात याद रखो, जितने ज्यादा सैम्पल पेपर्स उतने बेहतर मार्क्स। सिंपल। ओके, स्ट्रैटेजी रेडी है। अब वक्त है एक क्विक फॉर्मूला फ्लैश रिवीजन का। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिन्हें भूलने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। चलो फटाफट उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले द वन एंड ओनली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। इससे रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं, इसको बिल्कुल रट लो। नेक्स्ट अप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम। एपी वाले चैप्टर के लिए ये फॉर्मूला सुपर इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी इससे आसान हो जाती है। और हाँ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूले को कैसे भूल सकता है। कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का सरफेस एरिया। मेंसुरेशन में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये सब टिप्स पर होने चाहिए। मेक श्योर ये सारे याद हैं। अब आते हैं डी डे पर, एग्जाम वाले दिन। देखो, तैयारी जितनी भी कर लो, एग्जाम हॉल के अंदर टाइम के अगेंस्ट रेस जीतना भी उतना ही जरूरी है। जो शुरू के 15 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग टाइम, उनका पूरा इस्तेमाल करना है। पेपर को स्कैन करो और क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में बांट लो, इजी, मीडियम, टफ। हमेशा इजी वालों से शुरू करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। घड़ी पर लगातार नजर रखनी है। और सबसे जरूरी, किसी एक मुश्किल सवाल पर अटक कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और अब आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलिए कॉन्फिडेंस को एक फाइनल बूस्ट देते हैं। बस खुद पर भरोसा रखो। आप जितना सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा जानते हो। पूरे साल मेहनत की है, ये तो बस आखिरी टाइम की घबराहट है जो सब गड़बड़ महसूस कराती है। शांत रहो और बस अपना बेस्ट दो। तो तैयार हो इस प्रेशर को परफॉर्मेंस में बदलने के लिए।
जाओ और अपना बेस्ट दो। ऑल द बेस्ट।